काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। परवाह नहीं किसी का, किस बात की कमी है। परवाह नहीं किसी का, किस बात की कमी है। ओ अब क्या बताओ मोहन, मोहन, अब क्या बताओ मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। आज मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार ऑपरेटर के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। बहुत सुंदर। बताओ, वही चीज है, उतना ही सामान है, उतना ही। अब बताइए 2 मिनट में कैसा होगा? कितना हल्का लग रहा है हमको बोलने में, बजाने गाने में आनंद आ रहा है एकदम। तो ऐसा बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में कथा को सुनाते हुए सुखदेव महाराज जी ने कहा, परीक्षित सबसे पहले वहां से हलाहल विष निकला, और जैसे ही हलाहल विष निकला तो उसको लेकर के महाराज ब्रह्मा जी को कहे, ब्रह्मा जी आप पी लो। बोले महाराज मेरा तो परिवार है, मैं कैसे पी सकता हूं। विष्णु को कहे आप पी लो।
इंद्र को बोला आप पी लो, कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततो गत्वा नारायण भगवान ने कहा इसका केवल पान कर सकता है तो भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर भगवान ही केवल इसका पान कर सकता, अन्यथा और कोई पान करने वाला नहीं है। अब उसको टिफिन में भर लिया और टिफिन में भर करके वही विष को कहां लेके चला गया, देवता और दैत्य मिल करके भगवान शंकर के पास। जैसे ही शंकर के पास गया ना तो माता पार्वती बैठी थी साइड में। माता पार्वती जब टिफिन को देखे ना तो बोले भगवान भोलेनाथ को कहे ओ जी सुनते हो, जरा देखो हमारे घर में क्या लेके आ रहा है, बढ़िया मिठाई लेकर के आ रहा है टिफिन के डब्बा में। भगवान शंकर ने कहा बोले देवी लाएगा तो हमको ही तो देगा क्या। बढ़िया सुंदर ला करके भगवान भोलेनाथ के सामने स्तुति करना चालू कर दिया और स्तुति करते हुए कहते हैं बोले वंदे देव उमापति सुरगुरुम वंदे जगत्कारिणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरा वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वैनयनम वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्तजनयाश्रयं च वरदा वंदे शिवं शंकरम। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलासी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे, जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय करुणागार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना के विषयों से मायाधीश छुड़ा देना, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्ति बना देना, दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों में लगन लगा लेना, एक बार इस मन मंदिर में कीजय पद संचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। देखो भैया भगवान शंकर भोलेनाथ बड़ा ही भोलेनाथ है, नाम ही इसका भोलेनाथ, बहुत ही सुंदर। एक लोटा जल और सभी समस्या का, जोर से बोलो, एक लोटा जल और सभी समस्या का हल मारा। भगवान शंकर भोलेनाथ जो मांगना चाहते हो मांग लो, एक लोटा जल चढ़ा दो। एक जन पियैया रही से, वो पियैया के पास में ना एक दिन के जुगाड़ नहीं हुआ तो इसको करेक्ट सीखे तो सब भगवान के सामने सब जन जात रहे ना, तो ये पियैया मन में सोचते लइका चल सब ला भगवान शंकर सब ला जैसन पाते तैसन देते, जिन मांगते दिन देते। आज महू भगवान शंकर के लाइन में लगू बढ़िया मांगे बात। अब मंदिर में बढ़िया सब जन लाइन लगे रहा, कोनो धतुरा फूल ला चढ़ावा थे, कोनो हा धोआ धोआ चावल ला चढ़ावा थे, कोनो हा बेल पत्तल चढ़ावा थे। तो सब जन चढ़ा चढ़ा के साइड हुआ, एक नंबर लग गया लड़का। जैसे लड़का का नंबर लगी तो भगवान के सुंदर प्रणाम करीस, और प्रणाम करे के बाद में जब खड़ा होइस ना तो कर नजर पड़ गई एक घंटी टंगारी। वो घंटी टंगारी देख रहे ऊपर, जैसे नजर पड़ी तो मन में सोचते भगवान आज के जुगाड़ होगी, कस काम करीस। बोला हमरे कोशिश करे हो घंटी, अब घंटी अमरावत नहीं रहा हमारा। तो मन में सोचते भगवान के शंकर के ही शिवलिंग में चढ़ गए। जैसे शिवलिंग में चढ़ीस ना तो भगवान शंकर सोचते, मन में विचार करते, देखो
सब भक्त मनत कोनो धोआ चावल चढ़ाई से, कोनो बेल पत्तल चढ़ाई से, अब कोनो धतुरा फूल न चढ़ाई से, लेकिन पहली भक्त है जिन अपन पूरा शरीर ला मोर ऊपर चढ़ा दिस महाराज। उसके फिर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। जैसे प्रकट होए तो बिल्कुल बोले बेटा जो इच्छा करो मन माही प्रभु प्रसाद में दुर्लभ नहीं, जो मंगना चाहते हो मंग लो। तो बढ़िया बने से नहीं मांगतीस का तो का की थे एक क्षण के जुगाड़ नहीं हुआ महाराज, आज भर के जुगाड़ कर देते इसके देवता। प्रेम से बोले भोलेनाथ की, बोले राधे राधे। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर ऐसा प्रेम का भंडार है। इन प्रकार से सज्जनों बढ़िया सुंदर भगवान भोलेनाथ को मना लिया और भगवान भोलेनाथ जो है वही हलाहल विष को पान करना चालू कर दिया। उसी समय जैसे ही भगवान भोलेनाथ विष का पान किया सज्जनों, तो वही विष के कारण से उसका कंठ जो है नीला पड़ गया। इसी कारण से उसका नाम पड़ गया क्या, नीलकंठेश्वर महादेव। एक ही घोट पीते ही खाली वह विष का जाम हुआ, पड़ गया नीलकंठ नीला प्रभु का, तब से नीलकंठेश्वर नाम हुआ। प्रेम से बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। नीलकंठेश्वर महादेव का सुंदर नाम पड़ गया। वही नीलकंठ परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु भगवान शंकर चाहते थे तो उस विष को अंदर ले जा सकते थे, लेकिन कंठ में क्यों रोक लिया? सुखदेव महाराज जी ने कहा, सुनो परीक्षित, भगवान भोलेनाथ के उस हृदय में राम जी का वास है, और जैसे ही अगर कहीं विष को अगर कहीं अंदर लेके जाता तो राम जी को कष्ट हो जाता, उसके इष्ट देवता को। इसलिए अपने इष्ट देवता को कष्ट होते हुए नहीं देखा, और भगवान स्वयं अपने कंठ में ही विराजमान करके नीलकंठेश्वर महादेव के रूप में सुंदर हो गया। प्रेम से बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। विष की वह प्याला बुझाने को शिव चंद्रमाथ पर लाते हैं, तब नीलकंठ के साथ साथ नीलकंठेश्वर भी कहलाते हैं। यही हलाहल विष का ज्वाला उसको शांत करने के लिए भगवान शंकर माथा में अपने सिर पर चंद्रमा को शीतल करने के लिए विराजमान किया है। प्रेम से बोलो चंद्रमौली मैया की जय। ऐसा सुंदर फिर आकर के मतना चालू कर दिया सज्जनों। जैसे ही फिर मंथन चालू हुआ, इधर मतते मतते गौ निकला वहां से, गाय, जिसको ब्राह्मणों को दे दिया गया। जैसे ही गौ माता को ब्राह्मणों को दिया, आनंद के साथ में दूध दही घी मदरस सुंदर निकाल करके पंचामृत बनाएगा, पूजा के काम में आएंगे करके गाय माता को दे दिए ब्राह्मणों को। वहीं से कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष जिसको स्वर्ग में दे दिया गया। देखो सज्जनों, ये कल्प वृक्ष क्या है? जो उस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप कल्पना करोगे उसकी प्राप्ति आपको होगा। कल्पना करना पड़ता। एक जन राजा रही से, वो राजा जंगल में गिरा है, तो गर्मी के दिन रहा है। गर्मी के दिन में सोचते भगवान ठंडा ठंडा पानी मिल जाती तब पी लेते बढ़िया। वो तो कल्प वृक्ष के नीचे में बैठा था महाराज, सोचते देरी था, आते देरी नहीं था, तुरंत ठंडा ठंडा पानी आ गया। अब उसके बाद मन में सोचना चालू कर दिया, बोले भगवान दिन भर इधर उधर घुमा हूं तो डनलप के गद्दा आ जाता बढ़िया सुंदर लेटने के लिए। अब बोलते देरी थे महाराज, आते देरी तुरंत डनलप के गद्दा। फिर मन में सोचा कि प्रभु दिन भर इधर उधर घुमा हूं तो कम से कम चरण चंपी करने के लिए एक आध कोई आ जाते तो बढ़िया हो जाता। चरण चंपी दबाने के लिए पहुंच गए महाराज। अब उत्केल कही कि चुपचाप रह जाते का होती। फिर मन में सोचा थे भगवान जंगल के मामला है, एक 8 टन को शेर आगे, वो शेर आठ मोल खा दिस्ता। बता, बोलते देरी थे महाराज, आते देरी नहीं था। एक शेर आया और शेर जो है उसको खा लिया महाराज। ये कल्प वृक्ष देखो, आप बैठे हो ना, ये कोई छोटे मोटे वृक्ष के नीचे नहीं बैठे हो जी।
ये कल्प वृक्ष के नीचे में बैठे हो। जो भक्त जैसा कल्पना करोगे, आपके सभी के अंतःकरण मन को मेरे लल्ला जो है देख रहा है महाराज। जैसा आप कल्पना करोगे, जैसा आप भगवान से मांगोगे, आप सभी भक्त की मनोकामना को मेरे ठाकुर जी जो है पूर्ण करेगा। ये कल्प वृक्ष के नीचे में बैठना साधारण बात नहीं है सज्जनों। जो जिसकी भाग्य होता है वही इस कल्प वृक्ष के नीचे में आकर के बैठता है। नहीं तो महाराज पोंगा लगा है, यूट्यूब चल रहा है, अपने घर में बैठे बैठे नहीं देख लेते। बोलो हाँ? भाग्यवान व्यक्ति को ही इस कल्प वृक्ष के नीचे में बैठने के लिए मिलता है सज्जनों। तो बढ़िया सुंदर यहाँ से कल्प वृक्ष निकला, जिसको स्वर्ग में दे दिया गया। यहीं से कौस्तुभ मणि निकला, जिसको नारायण भगवान अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। यहीं से धन्वंतरी निकला महाराज, कलश को लेकर के, अमृत के घड़े को लेकर के धन्वंतरी निकला। जैसे ही धन्वंतरी निकले ना, उसी समय राक्षस और दैत्य देवता दोनों जो है झीका तानी करना चालू कर दिया उस कलश को। बोले अहम पूर्वम पूर्वम मामेति। दैत्य कहते थे पहले हम पिएंगे, देवता कहते थे पहले हम पिएंगे। दोनों में छीना झपटी होना चालू हो गया। जैसे ही छीना झपटी चालू हुआ तो उसी में से कुछ बूंदे नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा तो जहां जहां पर ये अमृत का बूंद गिरा है, वहां वहां पर आज भी कुंभ का मेला लगता है। जैसे प्रयागराज इत्यादि में कुंभ का मेला लगा जाता है। तो उसी समय नारायण भगवान मन में विचार किया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मुझे जाना चाहिए। ये सोच करके सज्जनों वहीं पर भगवान नारायण जो अपने रूप को बदल करके मोहिनी नारायण के रूप में आकर के सुंदर दिखाई दिया। प्रेम से बोलो मोहिनी नारायण भगवान की जय। जैसे ही मोहिनी नारायण के स्वरूप को देखा ना, तो उस समय पर कलश का घड़ा, अमृत के घड़े किसके हाथ में था? दैत्यराज बलि के हाथ में। बलि जब उस मोहिनी नारायण के दिव्य सूरत को देखे ना, एक टक देखना चालू कर दिया। इतना सुंदरी थे मोहिनी नारायण का स्वरूप। जब एक टक देखना चालू किया, बोले देवी आप कौन हो? बोले मैं मोहिनी नारायण हूँ। बोले हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं देवी। मोहिनी नारायण ने कही ब्याह करने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन जो अभी लफड़ा पकड़े ना हाथ में, उसको पहले निपटारा कर, उसके बाद ब्याह करेंगे आपके साथ। मोह में तो आसक्ति हो गए थे सज्जनों। जैसा मोहिनी नारायण बोलती थी वैसा ही करना चालू कर दिया। बोले देवी लो आप ही लो। बोले सुनो, एक तरफ देवता बैठ जाए एक लाइन लगाकर, और एक तरफ राक्षस, दोनों को लाइन लगा करके बैठा दिया बढ़िया सुंदर। मोहिनी नारायण ने कही, बोले सुनो, जो ये पतला पतला अमृत है ना, उसको पहले देवताओं को पिला देती है, उसके बाद जो गाढ़ा बचेगी ना, उसको तुम लोग को पिलाऊंगा। बताओ, वो कोई दाल थोड़ी भैया जो गाढ़ा और पतला रहेगा। लेकिन क्या करोगे, मोह में आसक्ति होने के कारण दैत्यराज बलि ने कहा जैसा करना चाहते हो देवी कर लो। अब तो बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में मोहिनी नारायण जो है नाच नाच करके बढ़िया सुंदर देवताओं को अमृत को पान करना चालू कर दिया। और कहते हैं क्या? छुम छुम छनन बाजे मोहिनी पाँव पे जनिया, छुम छनन बाजे मोहिनी पाँव पे जनिया, छुम छुम छनन बाजे मोहिनी पाँव पे जनिया, छुम छुम छनन बाजे मोहिनी पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया 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 मोहिनी पाँव पे जनिया,
चनन बाजे मोहनी पाप जनिया। बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में मोहनी नारायण भगवान जो है सुंदर बांटना चालू कर दिया। वही दैत्य कतार में बैठे हुए राहु नाम का जो दैत्य था, मन में विचार किया जरूर कुछ ना कुछ बात है, दाल में क्या है बोलो, काला नहीं लाल है कि नहीं भाई। राहु नाम के दैत्य ने कहा बिल्कुल कुछ न कुछ इसमें चाल है महाराज मोहनी नारायण। उसी समय दैत्य के लाइन से उठ करके सूर्य और चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ था वहीं बीच में जाकर के बैठ गया। जैसे ही मोहनी नारायण भगवान हाथ में अमृत को दिया, 2 मिनट में ही पान कर लिया। जब पान किया तो चंद्रमा और सूर्य जो है उसको बता दिए भगवान को, बोले ये हमारे लाइन का नहीं है, ये उधर का है। उसी समय मौका मिलते ही सज्जनों ये मोहनी नारायण भगवान जो है चक्र सुदर्शन को निकाला और चक्र सुदर्शन को निकाल करके गले को काट दिया। राहु के धड़ अलग और गले अलग हो गए महाराज। पहले कितना ग्रह था हमारे यहाँ बोलो, कितना ग्रह था जी पहले? 7 ग्रह थे पहले, और ये दोनों राहु और केतु को मिला करके 9 ग्रह हुआ। देखो भैया यही जब तक 9 ग्रह नहीं रहेगा तब तक कोई पूजा पाठ सफल होने वाला नहीं है। इसीलिए कहता है क्या, सूर्य चंद्रमा भौम बुध गुरु शुक्र शनि देवा, सभी जन कृपा करो नित उठ मंगल करता सेवा। राहु केतु कृपा करो धरो आपका ध्यान, भैरव 64 योगिनी फिर वीर हनुमान, यति सती और सूरमा और बस्ती का सब देवा, मनसा पूर्ण कीजियो रंती नावै केवा। प्रेम से बोलो सूर्यादि नवग्रह मंडल जय भगवान की जय हो। देखो भैया यही राहु और केतु को 9 ग्रह में शामिल किया गया, तब से जाकर के इस 9 देवता की पूजा होती है। देखो भैया जो व्यक्ति के अगर कहीं राशि पर राशि स्वामी अगर कहीं रुष्ट हो जाता है तो उस राशि स्वामी को शांति करने के लिए 9 ग्रह में, यही 9 ग्रह जो है ना हर मनुष्य के राशि के स्वामी, और कोई 10वां ग्रह नहीं बना है। किसी का राहु होता है, किसी को केतु होता है, किसी को शनि होते हैं, किसी को गुरु होता है, किसी का चंद्रमा होता है नहीं भाई, ये सब राशि स्वामी होता है। ये जाकर के फिर इसमें विराजमान हुआ। उसी दिन से ये चंद्रमा और सूर्य को ग्रसता है। अगर कहीं तूने नहीं बताई होती तो मुझे ऐसा स्थिति नहीं होता, जिसको कहते हैं ग्रहण काल। नहीं भाई आज ग्रहण लगे महाराज, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बोलते नहीं भाई, यही है। उसी दिन से उसके ऊपर में बैरी ठान लिया। कौन कौन रहता उपास सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में? हो दे हमार मन की ठेका थोड़ी है महाराज, वो तुहार मन की ठेका है कि नहीं भाई बोलो। देखो भैया चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में बिल्कुल उपवास रखना चाहिए जी। उस दिन अगर एक बार राम बोलोगे ना तो 4 बार राम बोलने का पुण्य की प्राप्ति होता है। उसी दिन यंत्र तंत्र मंत्र जो भी साधना करना है वो दिन बहुत शुभ होता है। ग्रहण काल में किया गया काम 4 गुना फल की प्राप्ति होता है। उस दिन जो भी अगर कहीं मंत्र तंत्र को सिद्धि करना हो ना तो बहुत सुंदर दिन पड़ता है। उस दिन उपवास रहना चाहिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में। हाँ इसलिए ग्रहण काल में बिल्कुल भगवान के लिए उपवास रहना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा की शांति के लिए उपवास करना चाहिए, उसको शांति मिलता है। ऐसा सुंदर दिव्य कथा को बतलाते हुए सज्जनों आगे यही राजा बलि
मन में विचार किया, बोले मोहिनी नारायण लेकर के तुमने मेरे ऊपर छल किया है, इसलिए इंद्र के आसन में मैं बैठूंगा। देवता लोग बहुत ही छलिया होता है ना, यही छल को मैं समाप्त करूंगा, निश्चित ही मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ये सोच करके देवराज देवताओं के इंद्र के आसन में बैठने के लिए दैत्यराज बलि जो है यज्ञ करना चालू कर दिया। 101 यज्ञ करने का प्रतिज्ञा कर लिया। यज्ञ करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया, ऐसा करते 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 सज्जनों 100 यज्ञ पूरा कर लिया। केवल एक ही यज्ञ बाकी था। एक यज्ञ अगर कहीं पूर्ण हो जाता तो सीधा इंद्र के आसन में इसको पद मिल जाता। इधर माता अदिति जो है मन में विचार किया, अदिति, और मन में विचार करते हुए बड़ा ही सुंदर व्रत किया। उपवास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपवास। उप मतलब होता है नजदीक, वास मतलब होता है रहना। भगवान के ही सानिध्यता रहना ही उपवास कहलाता है। कौन कौन रहता है उपवास? हाथ उठा दो जरा। बस, अब बाकी जन नहीं रहा। देखो जी, भागवत में ना केवल 3 उपवास के बारे में बतलाया है। एक पुंसवन व्रत, दूसरा पयो व्रत, तीसरा एकादशी व्रत। ये 3 व्रत के बारे में बतलाया है भागवत। उपवास रहना चाहिए सज्जनों। बिना उपवास किए इस गाड़ी की सर्विसिंग नहीं होता। देखो जैसे नया गाड़ी लेते हैं ना, तो उसको सर्विसिंग करने के लिए सर्विस सेंटर ले जाते हैं, वैसे ही ये गाड़ी को अगर कहीं सर्विसिंग करना है तो उपवास रहना चाहिए। 11 इंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। इसी इंद्रियों का दमन करना ही एकादशी व्रत कहलाता है। व्रत रखना चाहिए महाराज। ईमन विकट सुंदर उपवास रहते माता मन रहते नहीं। कौन दिन? जब तीजापुर आते नहीं, ओहो का पूछा था महाराज। द्विज के दिन काका घर खाई अटका कन, मामा घर खाई अटका कन, उखर घर खाई अटका कन। कौन जनी वो दिन उखर मन की पेट करते पर भगवान बना दे थे, पूरा न माने होली है। यहाँ माता मन नहीं, दूसर जगन के बात है। यहाँ मन तो बढ़िया उपास रहते भाई। काबर विजयनगर के भक्तिमयी माता है भैया, सुंदर आनंद के साथ में उपवास रहती है। इन लोग तो बढ़िया है नहीं भाई। तो बढ़िया सुंदर उपवास है कि ना। करू भात खाते बेचारी मन है, तो सब घर जा जाकर धीरे 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 करके करके ऐसा न कर खा डरी कि कब पूछा तो ऐसा। अब उकर बाद में अब करू भात खाए तब मीठा भात खाई, तो 1 किलो तीखुर मंगाई, 1 किलो साबुनदाना, 1 किलो सिंघाड़ा, और बाद खीर और पूरी अक्कल बनाते। कब कबर बनाते? जब तक कि वो खाए ना दूज की ट्रेन चलत रहे थे दिन भर, तब तक बनाही। अब काबर करू भात खाए तो मीठा भात खाई बेचारी मन। उपवास घास ऐसे नहीं कितेगा, तो घासे की तैयारी करत है, तो दिन भर बनाही। अब ओकर बाद में दिन भर बना ली। रात कन जैसे 12 बजे तहाँ ले का पूछा था महाराज। अपन दाई पूछते, सुनना दाई एक कनिक पानी पी लो का हो, प्यास लगत है, नहीं चाय बना लो का हो, बता। लेह दे करके रात भर लर निकालते। अब 5 बजे मुंह रहा, बिल्कुल करेक्ट 5 बजे उठ जाइए। और दिन भले सूख के वहां 8 बजे उठा तो ही ना, लेकिन वो दिन इखरमन जैसे पंडितीन को दुनिया में नहीं हुई महाराज। यहाँ बात नहीं, दूसर जगह के माता मन की बात है। तो 5 बजे मुंह रहा, अगरबत्ती भले नहीं जला ही ना, वो जिन बनाए मीठा भात तेल लान के आगू में रख के सुबह 6 बजे पायरी चालू हो जी महाराज। बता ऐसा उपवास। देखो भैया उपवास रहना चाहिए जी, लेकिन भगवान के भरोसे में रख करके उपवास रहो तो कल्याण है।
उपवास करना चाहिए, और उपवास में देखा सीखी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। एक जन माता जी रहा है, वो माता जी हा बढ़िया सुंदर धान कुटत रहा है, और पति देवता कितना सेवा करत रहा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधे राधे। कैसे जन लेकर थी इकट्ठा हो गया है? बेटा हल्ला नहीं करवाए, बैठो 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 है, हल्ला मत करो, चलो बैठो चुपचाप बैठो। हिमालय सब जन इकट्ठा किला दे दो, चुप हो जाए बेचारा मेरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा ही सुंदर आनंद के साथ में उपवास करना चाहिए सज्जनों। जो माताओं को अगर कहीं मनवांछित इच्छा की पूर्ण की फल की प्राप्ति के लिए पुत्र की प्राप्ति करना है, ऐसे माताएं अगर कहीं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकम तिथि से 12 दिन तक दूध पी करके जो माताएं व्रत करती है, ऐसे माताओं के गर्भ से बिल्कुल ही उनके नाम को रोशन करने वाला पुत्र पैदा होगा। ये शास्त्र में लिखा है। यही व्रत माता अदिति किया करती थी। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशं पयो व्रतः अर्यविंदम अरविंदाक्ष भक्त्या परम यान्ति वतः। भागवत में 8वां स्कंद के 16वें नंबर अध्याय के 25वें नंबर श्लोक पर इस व्रत के बारे में बताया। पयो व्रत, पयो मतलब होता है दूध। 12 दिन तक के दूध पी करके जो माताएं व्रत को रखती है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष एकम तिथि से 12 दिन तक, ऐसे माता के गर्भ से बिल्कुल ही उनके नाम को रोशन करने वाला पुत्र की प्राप्ति होती है। यही व्रत माता अदिति ने किया। जैसे ही व्रत करते गई सज्जनों, आगे चल करके 10वें मासे वै तस्या पुत्रम रत्न जायता, सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ, जिसका नामकरण हो गया वामन भगवान। प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय हो। देवता आदि वृंद सभी नव से वो दृश्य निहार रहे, और बजे नगाड़ा मन भावन का फूलों की वर्षा होने लगे। सुंदर अप्सराएं नृत्य करना चालू कर दिया, और तालियों की स्वागत के साथ में भगवान का सुंदर आनंद के साथ में जन्म हुआ। पुष्प की वर्षा करना चालू कर दिया, और बड़ा ही सुंदर आनंद के साथ में भगवान वामन जी का 24 अवतार में अवतार लिया। प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन अंगुल का था। कितने अंगुल का? 52 अंगुल का। और हम लोग कितने अंगुल कहते होते हैं? बोलो कितने अंगुल के होते हैं जी? नहीं जाना? अच्छा चलो बताओ, परीक्षित जी आप ही बताइए। आपके हाथ में, आपका शरीर पूरा कितने हाथ का है जी? लंबाई कितने हाथ का है आपका? 5-3 मतलब नहीं, मैं फीट नहीं पूछ रहा हूँ, आपको ये पूछ रहा हूँ मैं कि आप अपने हाथ में कितने हाथ के लंबाई है? अच्छा नहीं ना, कौन बताएगा जी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो माता के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत सुंदर। अपने अपने हाथ में अगर कहीं नापोगे ना तो 3.5 हाथ का होता है हर मनुष्य। कितने हाथ का? 3.5 हाथ का। चाहे बच्चा भी अपने अगर कहीं अपने हाथ में नापेंगे ना अपना शरीर को, तो वो भी 3.5 हाथ का है। और एक बुजुर्ग भी अगर कहीं नापेंगे ना तो वो भी 3.5 हाथ का होता है। अच्छा चलो बताओ, एक हाथ में कितना बीता होता है जी? बोलो। देखो ये हाथ है ना, तो नापो ना जी इसको जी। कितना बीता हो गया? 2 बीता होता है। एक हाथ में 2 बीता।
अच्छा चलो बताओ, एक बीता में कितना अंगुल होता है जी? बोलो नापो ना जी। 12 हुआ, 4 दिए 12, ठीक है। चलो अब बताइए पूरा अंगुल कितना अंगुल का हो गया शरीर? एक मनुष्य की शरीर 3.5 हाथ की होती है कि नहीं भाई? तो फिर पूरा शरीर कितना अंग का हो गया जी? कितना अंगुल का? बोलो 12 तिया 36, ठीक है। अब 2 से गुणा कर दो, 36 दूनी बोलो 72, 72 में फिर आधा एक बीता का फिर जोड़ दो 12 अंगुल को, तो 72 और 12 84 हुआ ना। यही तो 84 का चक्कर है, इसी को तो भोगते हैं मनुष्य। हाँ 84 लाख क्यों नहीं बोलते ना, यही तो 84 के चक्कर को भोगता है हमारा। 84 अंगुल का हर मनुष्य होता है। एक बार क्या हो, ब्रह्मा जी है ना, सब ला वरदान देवत रहा, सब जन 40-40 साल की उम्र दी, मनुष्य ला, बैला ला, गधा ला और कुत्ता ला, चारों जन 40-40 साल उम्र दे दी। अब मनुष्य की दशा तय भोग के आबे तो उम्र ला। अब बढ़िया मृत्यु लोक में आगे मनुष्य, अब बढ़िया सुंदर 20 साल तक के बढ़िया आनंद के साथ खाइस कमाइस महाराज। अब शादी होगी तो कैसे 5 साल बची सो कर पास, हाँ 20 साल तक बढ़िया खाइस कमाइस, 25 साल में शादी होगी, 15 साल बची सो कर पास, तो 15 साल में लड़का शादी कर देगा। बोलो उम्र कम पड़े चालू हो गया भाई, लड़का की शादी नहीं होगा उम्र जीत का काम के, तो वो हाँ फिर ब्रह्मा में चल दी। अब ब्रह्मा की दे महाराज मोर बर उम्र कम पड़ा थे, बोलो उम्र बढ़ा, और बाद बैला भेज दी। जैसे बैला है ना, तो एक जन साहू घर में ऐसा चक्कर पड़ी महाराज, का पूछा तो पूरा न माने, बोली है सुबेरे 4 बजे खाना हो बैला, और दिन भर जोतत 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 रात कन 8 बजे तक के वहा बैला मन में सोचते भगवान 1 साल होती तेल झेल लेते हो, 2 साल होती तेल झेल लेते हो, 40-40 साल तक के इसने मोर को रगड़ के जोत ही है, तो मोर हाड़ा गोड़ा में इसने काई रख जी महाराज। वो कल अच्छा मोर उम्र ज्यादा हुआ भैया, मैं आधा उम्र ला वही दे देते मनुष्य। अब 20 साल लग बोलना दे दी मनुष्य। अब मनुष्य को उम्र कत कहोगे 40 और 20 60। अब ओकर बाद गधा भेजी तय जा तोर उम्र ल भेज भोगबे। जब गधा इस ना तो ओकर ऊपर में अक्का सील लोढ़ा लादी, तो का पूछा था महाराज ने कि नहीं सका बेचारा अक्का लोड डाली सकर ऊपर। गधा मन में सोचते भगवान ऐसने इसने मोला कहूँ 40 साल ले कहूँ लादे लादे घुमाही तो मोर का हालत होही। ओखल अच्छा ये आधा उम्र न महू दे देता हूँ, 20 साल ल भोग लो तेन पोसा जे, फिर मनुष्य दे 20 साल ला। अब कते होगे उम्र 80 हो गए। अब ओकर बाद कुत्ता को उम्र मिल, कुत्ता के हिस्से जा, जैसे कुत्ता है तो ओखर घर में जाए तो बेचारा दया मार के 2 रोटी दे देती खातीस बढ़िया। दूसर घर में फिर जाती तो वो डंडम लगा जाए। कुत्ता मन में सोचते ऐसने ऐसने कहूँ 40 साल ले मैं दूसर दुआरी मन में कहूँ घूमत रहूं और कहूँ मोर मार ही तो का मतलब महाराजों का अच्छा मोर उम्र ला दे देता हूँ आधा 20 साल तक ल दे दी स्कूल ला मनुष्य। अब कब कहोगे मनुष्य की उम्र बोलो 100 हो गए। देखो भैया 40 साल तक के बढ़िया सुंदर आदमी ना मनुष्य ना मस्त कमाते खाते बढ़िया सुंदर 40 साल तक। और जहां कहो बहु बेटा वाले हो तहन बैला कुमार मिले है, बैला भैंसा सन कस के कमाते, बैला कुमार तो मिले है कमा तैनी कमावे कौन कमाई है कि नहीं। अब ओकर बाद नाती ने उतर वाले हो जाते, तो नाती ने उतर वाले होते गधा कुमार मिले महाराज, तो नाती में लपीठ में धरे धरे घूमते कि नहीं घुमा बोलो
गधा कुमार तो मिले है, टहनी पावे तो कौन पाई लाद। ओकर बाद में आखिरी में 100 जहां कहूं पुरते महाराज तो कुत्ता कुमार मिले, डोकरी ढाकरी हुई स्थान का पूछा था, दुआरी में बैठ लेते। अब अपन बहुल की थे, सुन न बहू आज डोला खवा देते, चुपचाप रहता कुकुर बराबर मत बन। कहते कि नहीं कहे बहू बोलो यहाँ मन नहीं कहा, दूसर जगह के मन कहते भाई प्रेम से बोलो भगवान की पूरा रवाने बोली है। कुत्ता का उम्र मिला है, आप तो भोगोगे ही महाराज, और कौन भोगेगा, है कि नहीं भाई। ऐसा सुंदर आनंद के साथ में सजनो 52 अंगुल का ये भगवान वामन भगवान का सुंदर अवतार हुआ। देखो सजनो, ब्राह्मण का और सभी व्यक्ति का 16 संस्कार होता है। कितना संस्कार? 16 संस्कार होता है, जिसमें सब संस्कार से विहीन होते जा रहा व्यक्ति। होत कि नहीं होत बोलो। पहली कटका सुंदर 10 गात्र मनावा है 10 दिन तक, अब तो 3 दिन में नहा देते, पूरा तक वो नहीं करे। वैष्णव का पहली कटका सुंदर 5 दिन ले बिहाव हुआ है बढ़िया आनंद के साथ में गाँव में। अब तो एक ही दिन में चट मंगनी बता, एक ही दिन में बिहाव कर देते। वैष्णव लड़का मन के संस्कार हुआ तभी एक जगह मैं गे रहा हूँ, छठी की निमंत्रण महाराज की कोल कार्ड दे दी। मैं कह चल भैया बढ़िया जजमान घर जा था छठी में, तो लड़का पर कपड़ा लेके जाता। तो मैं हाँ भाई लड़का मतलब लड़का अतका जाड़ा लड़का पर कपड़ा लेके चल जाओ। जब गए ना तो वहाँ 5 साल का लड़का लान के मोर गोदी में बैठाते हो। अब कहा के देख रहे छठी महाराज की बता, मैं क्यों नहीं गया। देखो भैया कहने का मेरा मतलब यह जी, व्यक्ति संस्कार से विहीन होते जा रहा है और वही उसका दुख का कारण बनते जा रहा है। पहले 5 दिन बिहाव हुआ कटका सुंदर आनंद के साथ में शांति पूर्वक बिहाव हुआ तरीके से। अब एक ही दिन की बिहाव मत का झगड़ा होते कि झंझट। ये सब संस्कार से विहीन होते जा रहा है, इसका कारण है और कुछ नहीं। पहली छठी बढ़िया सुंदर 6 दिन में छठी मनावत रही थी। अब आजकल तो का पूछा था तुम्हारा 5-5 साल ले गुजार देते, छठी नहीं मना रहा है। ऐसा नहीं लेका मन के छठी। देखो सजनो, यही दुख का कारण होते जा रहा है जी। सब व्यक्ति इतना फैसिलिटी में आते जा रहा है और यही उनके दुख के कारण होते जा रहे। देखो भैया पहले ना, पहले के माता पिता 10 पुत्र को पालने का ताकत रखता था। पहले 10 पुत्र को पालने का ताकत एक माता पिता के पास रहता था, लेकिन आज एक माता पिता को भी नहीं पालने का ताकत रखता है 10 पुत्र मिलकर। हो रहा है नहीं? कितनों का मारा है, अशांति भरा हुआ। इसका कारण केवल अपने संस्कार से विहीन होना, अपने धर्म से विमुक्त होना, इसका कारण है केवल। तो इधर बढ़िया सुंदर आराम के साथ में ब्राह्मण में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ये भी संस्कार है। 16 संस्कार में एक संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ पहनना, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं आधा बिहाव। तो जैसे ही वामन भगवान का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ सज्जनों, तो बड़ा ही सुंदर ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मदंड का मंडल दे दिया, और पृथ्वी जो है मेखला को दे दिया, और कुबेर जो है कुबेर पात्र को दे दिया, और सुंदर बृहस्पति महाराज जी जनेऊ को दे दिया, और ब्रह्मा जी ब्रह्मदंड के मंडल को दे दिया। इस प्रकार से ब्राह्मण को देखो भैया, जब मनुष्य जन्म लेता है ना तो 3 ऋण लेकर के लेता है। 3 ऋण उसके पास में होता है। हर मनुष्य मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण को लेकर के पैदा लेता है मनुष्य इस धराधाम में। तो जब तक माता के दूध के कर्ज को नहीं निपटाओगे तब तक उससे ऋण नहीं हो सकते। इसी कारण से वामन भगवान जो है 5 घर में जाकर के भिक्षा लेके आया, और 5 घर से भिक्षा लेकर के आकर के अपने माता के आंचल में दे दिया। अब इधर ऋषि ऋण देना था। उस समय पर वामन भगवान जो बढ़िया सुंदर ऋषि ऋण चुकाने के लिए
भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। छोटा सा बढ़िया सुंदर पावन, इतना सुंदर दिख रहा था महाराज, चकचक से दिख रहा था, गोरा नारा। खड़ाऊ पहन लिया, खड़ाऊ पहन करके छत्र कमंडल को ओढ़ लिया, बढ़िया सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार कर लिया, जनेऊ संस्कार, और बढ़िया त्रिपुंड लगा करके भगवान जो है वामन भगवान 3 पग भूमि की दान लेने के लिए दैत्यराज बलि के द्वार पर पहुंच गया। और जैसे ही द्वार पर पहुंचा सजनों, तो वहां पर भगवान वामन जी गीत गाते हुए कहते हैं क्या, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय हो। रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। बोल वामन भगवान की जय हो। डोल उठी सारे धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल उठी सारी धरती देख, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला उठा है सारा। डोल उठी सारी धरती देख, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर में, ओ भीख मांगने आया तेरे दर पे, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू आज मेरा मेहमान, कर लेते मुझसे पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग रहेगी
भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि राजन, भिक्षाम देहि। जैसे ही भिक्षाम देहि के शब्द को सुने सज्जनों, तो उस समय पर दैत्यराज बलि शुक्लाचार्य के द्वारा बड़ी सुंदर हवन कर रहा था। जब भिक्षाम देहि के शब्द को सुना तो बलि जो है मन में विचार किया, आया हुआ भिक्षुक अगर कहीं घर से खाली हाथ चला जाता है तो अपने पाप को छोड़ करके चला जाता है। इसलिए कभी भी अपने घर पर दरवाजे के पास में कहीं भिक्षुक आए तो उसको यथाशक्ति भिक्षा देना चाहिए, खाली हाथ कभी वापस नहीं भेजना चाहिए। ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए। जैसे ही थाल लेकर के निकला, हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात को लेकर के निकला दान देने के लिए। देखो भैया, दानवीर राजा बलि, जैसे प्रहलाद जैसे दानवीर, हरिश्चंद्र जैसा दानवीर, उनके पोते नाती राजा बलि। आया महाराज, आइए बैठो बैठो बैठो। संकल्प करवाने के लिए कहा, सुनो राजन, हमको केवल 3 पग भूमि चाहिए आपकी। दैत्यराज बलि ने कहा, बोले महाराज, इतना बड़े दानवीर बलि के पास में आए हो तो कोई अच्छा सा मांगो ना, जिसमें मुझे भी देने में अच्छा लगे और आपको भी देने में अच्छा लगे। आप बोल रहे हो 3 पग भूमि चाहिए और वो भी मैं अपने पैर में नापूंगा बोलते हो। एक तो पठेरा तक को नहीं बने महाराज, ऐसा भिक्षा मांगा था। मांग रहे हो तो मुझे भी देने में अच्छा लगे और आपको भी लेने में अच्छा लगे, एक हाथ राज्य को मांग लो। राजा बलि की बात को सुन करके भगवान ने कहा, सुनो, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, उससे अधिक नहीं चाहिए। राजा बलि ने पूछा, बोले ब्राह्मण देवता, आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? बोले महाराज नहीं हुआ है। क्यों? बोले सुनो, मैं आपका विवाह कर देता हूँ बढ़िया, जब का शादी में खर्चा लगी ना, पार्टी सही पूरा मैं कर दूं। बता। भगवान ने कहा, अच्छा वाह बलि, पार्टी का रिसेप्शन का खर्चा तुम उठा लोगे? बोले बिल्कुल महाराज। बोले सुनो बलि, जब शादी होगा तो बच्चा भी पैदा होगा तो उसका फिर क्या करोगे? बोले जब का छठी में खर्चा लगी ना, मैं कर दूं महाराज। बोले अच्छा ठीक है बलि, शादी में होगा, बच्चा भी होगा। अगर मान लो ये मृत्यु लोक है, एक आध बच्चा अगर कहीं मर गया तो फिर रोने का व्यवस्था करोगे? बताओ। भगवान ने कहा रोने की व्यवस्था करोगे? राजा बलि ने कहा महाराज वो तो रोना तुमको ही पड़ेगा महाराज। भगवान ने कहा सुनो, मैं माया मोह के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ राजा बलि। अगर कहीं मुझे भिक्षा देना चाहते हो तो संकल्प करो, मैं ब्राह्मण देता हूँ। राजा बलि के गुरु शुक्लाचार्य महाराज मन में विचार किया और कहे सुनो बलि, ये छलिया है, कोई दूसरा नहीं है। भगवान छलने के लिए तुमको आया, इसको संकल्प मत करना। बार बार मनाई किया। राजा बलि ने कहा, बोले महाराज मैं इसको दान दूंगा, बिल्कुल दूंगा। उसी समय कमंडल में रखा हुआ जल को निकालने के लिए जब कमंडल को उठाया तो उसमें जल डालने का कोशिश किया, लेकिन शुक्लाचार्य महाराज उसी की टोटी में आकर के बैठ गए। जैसे आकर के बैठा, भगवान ने कहा राजा बलि
पानी नहीं है क्या कमंडल में? बोले महाराज ये तो फूल भरे हैं। तब बोले को करी नहीं गिराते? भगवान के दिला हम गिराते हैं इसमें। उसी समय वहीं पर एक तृण पड़ा हुआ था, उसी तृण को जैसे ही उस टोटी में घुसाया सज्जनों, यही शुक्लाचार्य का एक आंख फूट गया और हाय दैया करते हुए बाहर निकल गए। इधर पानी गिरा, जैसे पानी गिरा सज्जनों संकल्प पूर्ण होना चालू हो गया। देखो जी, इसी कारण से कहते हैं दान के समय में कभी भी रोका टोकी नहीं करना चाहिए। और जो रोका टोकी करता है ना तो फिर शुक्लाचार्य जैसा उसकी गति हो जाती है। बहु मन अगर ना एक सुपा चावल को चढ़ाया बनाना थे तो सास मन मत रोके कर है कि नहीं भाई? दान को खुल करके करना चाहिए, कभी भी रोका टोकी नहीं करना चाहिए। बढ़िया सुंदर संकल्प पूर्ण करना चालू कर दिया सज्जनों। और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ राजा बलि के दरबार में, तो उसी समय प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। हमारे आयोजन करता जितने भी राधा कृष्ण महिला मंडली के जितने भी सदस्य हैं, सभी से मेरा आग्रह कि यहाँ पर 3 पग भूमि के दान करने का सुंदर संकल्प के लिए अभी आप सब माताएं उपस्थित हो जाइए। परीक्षित पद पर विराजमान जितने भी माताएं हैं, हमारे अध्यक्ष सदस्य इत्यादि सभी राधा कृष्ण महिला मानस मंडली के जितने भी माताएं हैं आ जाइए और आकर के राजा बलि के अभिनय को निभाते हुए 3 पग भूमि का दान का संकल्प करने के लिए आप सभी उपस्थित हो जाइए। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। इधर जैसे ही राजा बलि आनंद के साथ में संकल्प पूर्ण किया सज्जनों, उसी समय भगवान जो है अपना स्वरूप को बढ़ाना चालू कर दिया। और स्वरूप को बढ़ा करके ऐसा दिव्य स्वरूप को बढ़ाना चालू कर दिया महाराज, एक पैर को आकाश में लेके चला गया। उसी समय ब्रह्मा जी को मिल गया मौका, भगवान नारायण के चरण कमल को धो करके कमंडल में रख लिया। उसी समय उसका नाम पड़ गया विष्णुपदी गंगा। प्रेम से बोलो विष्णुपदी गंगा मैया की जय। दूसरा पैर अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल 3 लोक 14 भुवन को केवल 2 ही पैर में ही नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए राजा बलि को कहे बलि 3 पग भूमि का संकल्प हुआ है, 2 पग में ही आप जमीन का पूरा नापना हो गया, आप तीसरा पैर में कहाँ रखो बताओ। तो उस समय राजा बलि ने कहा, बोले प्रभु जो स्थान मनुष्य का होता है वो मनुष्य भी एक स्थान कहलाता है, इसलिए अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख करके अपना तीसरा पग भूमि का दान को संकल्प पूर्ण करो। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। और कहता है क्या, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने दोनों पांव, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने दोनों पांव, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा, तेरा कल्याण होगा। बोल वामन भगवान की जय हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो
कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे सुख में रख बनवारी, चाहे सुख में रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। मैं तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दिला है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा। तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा। तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर धन और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू क्रिया की बरसात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारे, मेरे सिर पर रख गिरधारे, अपने दोनों पाँव। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जोर से बोलो, बोलो बांके बिहारी लाल की। समिति के जितने भी सदस्य हैं, आपसे निवेदन, 3 पग भूमि का दान देने का मौका है। तो जहां कहीं भी हो आइए, परीक्षित पद पर विराजमान। खड़ा हो जाइए आप लोग। परीक्षित जी, भगवान वामन जी का सुंदर दिव्य छवि लगा हुआ है। राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे राधे। चलिए हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। इसको डालो, इसको डालो, इसको डालो। बोलेंगे 3 बार विष्णुर विष्णुर विष्णुर। हरि ओम श्री विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागे वरदमानस्य अद्य ब्राह्मणे त्रिपार्थे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टयुगे कुलगुरुपदं चरणेन सम्बोधितं भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य मध्यमण्डलान्तर्गते रायपुर राजधानी क्षेत्रान्तर्गते सुप्रसिद्धिनाम्न्यग्रेण
अवंती विहार नगर अंतर्गतेन विजयनगर अंतर्गतेन शुभेय शुक्ल पक्षेय पंचमीयां तिथौ शनिवार वासरे। अपना अपना नाम ले लीजिए, अपना अपना गोत्रक नाम ले लीजिए। सपरिवारस्य मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति निमित्तिक पीड़ा हेतुर्थम मम जन्म राशि सकाशाद्य सूचित तैमान ग्रह गुण विशेषण विशिष्टाभ्याम अंतर्गतेन सर्वजन रक्षणार्थ हेतु सर्वजन कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह यज्ञ आयोजन कर्म कर्मणेन अंतर्गतेन वामन चरित्र अंतर्गतेन त्रिपग भूमि निमित्तकेन यथाशक्ति तथा भक्ति द्रव्य दक्षिणां तुभ्यं समर्पयामि। 3 पग भूमि के निमित्त में आपको जो देना है स्पर्श कराइए भगवान में, यहाँ की बता दीजिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब समस्त माताएं बहनें भी प्रबंधों, साथ ही साथ आप सभी जो यहाँ पे जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज आप सभी के समक्ष जा रही हो, आप सभी से निवेदन, आपके सामने सुंदर भगवान श्री वामन जी का सुंदर दिव्य छवि लगा हुआ है। तो आपका यह परम सौभाग्य है जो आपको 3 पग भूमि के निमित्त में दान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो माताएं, जो बहनें, जो भाई बंधु भगवान की इस दिव्य स्वरूप छवि में अपना दान प्रयोग करना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते हैं, तो आइए आप सभी के समक्ष में यह दिव्य सही लगा हुआ है, तो आ करके दान अर्पण करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। चलिए भगवान जी का पूजन कर देंगे। स्नान करा के सुंदर तिलक लगा दीजिए। पुष्प के हार तो पुष्प के हार चढ़ा देंगे भगवान को। हरि ओम कस्तुरतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवर मोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुलितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेशितो विदे गोपालचूडामणिं। तिलक लगा दीजिए। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री वामन देवताभ्यो नमो नमः। आरती कर देंगे। उसके बाद में सुंदर चरण को पखारते हुए पापापहारी दुरितार तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज विदारी झनकारी वारी हर पादर जोपहारी गंगम पुनासुतम शुभकारी वारी या श्री स्वयं श्रीकृतीनां भवनी स्वलक्ष्मी पापात्मना कृतयं हृदय सबुद्धि श्रद्धा सदं कुलसदं प्रभु लज्जां त्वामतान तस्मै परिपालति विश्वं यास्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके बाले भाले विदुरे च गरले च गरलं न्यासोरसिगरलाटं शोयं भूत विभूषण सर्वरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगत सनिभं श्री पार्वती शंकर पादमं। बोली बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर हमारे राधा कृष्ण महिला समिति की ओर से सुंदर यह भव्य रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह का आयोजन हुआ, जिस भागवत कार्यक्रम में सुंदर आज चतुर्थ दिवस की पावन बेला पर भगवान श्री वामन चरित्र जी के 3 पग भूमि के निमित्त में आप समिति के द्वारा सुंदर 501 रुपया आपने भगवान की चरणारविंद अर्पण किए हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ यह समिति हमेशा इसी तरह चलती रहे और इसी तरह एकता की भावना लगा करके अपने इस विजयनगर में इसी तरह भव्य रूपी भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन हर वर्ष आप कराते रहे। भगवान से ही प्रार्थना है, व्यासपीठ से ही। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही वामन भगवान बढ़िया सुंदर तीसरा पैर बलि जी के सिर पर रखा तो भगवान प्रसन्न हो गया और कहता है, बोले बलि जो इच्छा करो मन माही प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। जो मांगना चाहते हो मांग लो, हम आपके दान से बहुत ही प्रसन्न है।
बलि ने कहा, बोले भगवान अगर देना चाहते हो तो जब मैं सो करके उठूं तो मेरा आप